teach chapter 2 formula in Excel 2013। एक्सेल में हम फॉर्मूला का यूज़ कैसे कर सकते हैं वो देखिए। इन एक्सेल 2013 फॉर्मूला आर रिटन डिफरेंटली फ्रॉम हाउ यू राइट देम इन मैथमेटिक्स। आप मैथमेटिक्स में जो भी फॉर्मूला लिखते हैं उससे डिफरेंटली हम यहाँ पे लिखते हैं। An Excel formula always start with an equal to sign and it can contain values, cell reference, functions and operators। जब हम कोई भी फॉर्मूला एक्सेल में लिखते हैं तो उसका स्टार्ट कैसे होता है, तो इक्वल टू साइन से ही होता है। अगर हम इक्वल टू साइन भूल जाते हैं तो हमारी फॉर्मूला है वो गलत हो जाती है या फिर वर्क ही नहीं करती। इसलिए जब हम इक्वल टू की साइन करते हैं तो ही हम वो फॉर्मूला है वो वर्क करेगी। ठीक है, तो उस इक्वल टू के बाद जो कंटेंट है उसका, तो वो उस कंटेंट में क्या होता है, तो वैल्यूज़ होती है या फिर सेल का रेफरेंस होता है या फिर फंक्शंस होता है या फिर ऑपरेटर होता है। आप इन चारों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वैल्यूज़ में क्या होता है, तो 654 जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती है वो भी यूज़ करते हैं, या फिर आप कोई स्ट्रिंग है तो वो भी यूज़ करती है। स्ट्रिंग यानी कि जैसे कि जो टेक्स्ट है, ये वेलकम एंड हेलो जैसे जो वर्ड होते हैं वो हम यूज़ करते हैं, उससे कहते हैं स्ट्रिंग। और न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस यानी कि जो सेल का एड्रेस है, जो जिस सेल पे हम लिखते हैं जिस सेल पे जो वैल्यू होती है वो वैल्यू का एड्रेस होता है, उसे कहते हैं सेल रेफरेंसेस। जैसे कि B2, C2 to C6, C2 to C2 through C6, C2 through E8, 8 to F, 3 through 7। हम आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा। नेक्स्ट फंक्शंस। फंक्शंस यानी कि हम सम का वैल्यू सम फंक्शंस करना चाहते हैं, कोई एडिशन करना चाहते हैं, उसके कोई मार्क्स की है वो एवरेज निकालना चाहते हैं, उसमें से हम मिनिमम मैक्सिमम और कितने भी वर्ड्स है या फिर कितने वैल्यूज़ है वो उस काउंट करना चाहते हैं, वो काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स यानी कि जो साइन है वो प्लस की साइन, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, कैरेट या फिर ग्रेटर देन की। A formula in Excel 2013 is a combination of values, cell references, functions and/or operators that produce a new values from the existing value in a cell। जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यू, जो हमने वैल्यूज़ देखी, सेल रेफरेंस देखा, फंक्शंस देखा, ऑपरेटर्स देखा, उसका जो सारे प्रोड्यूस करते हैं वो जो न्यू वैल्यू होती है या फिर एग्जिस्टिंग वैल्यू होती है जो सेल में, उसे कहते हैं फॉर्मूला। ठीक है, अब देखेंगे सेल एंड रेंज रेफरेंस। जो सेल का रेफरेंस है, जो क्या सेल है और उसका रेंज का रेफरेंस है वो क्या होता है वो देखिए हमें। अ रेफरेंस आइडेंटिफाई अ सेल और अ रेंज ऑफ सेल्स इन अ वर्कशीट एंड टेल एक्सेल वेयर टू लुक फॉर द वैल्यूज और डेटा यू वांट टू यूज इन अ फॉर्मूला। यहाँ पे जो सेल होता है या फिर उसकी रेंज होती है, जो रेंज वर्कशीट में यूज़ होती है वो कैसे होती है वो देखिए। लेट अस कंसिडर अ फ्यू एग्जाम्पल। देखिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। द सेल इन ए कॉलम B एंड रो 5। जो B कॉलम होती है और उसमें 5 रो होती है, तो उसको कैसे इंडिकेट किया जाता है, तो B5 कैसे। द रेंज ऑफ सेल इन कॉलम C एंड रो 1 through 15। 1 to 15 जो कॉलम होती है उससे एक ही सेल में कैसे इंडिकेट किया जाता है, तो C1 through C15। ठीक है, द रेंज ऑफ सेल्स इन रो 5 एंड कॉलम्स A through E।
जो 5 रो है वो कैसे, उसका सेल है वो कैसा है, अलग अलग, A टू E थ्रू, और उसकी रो कितनी है, तो सेम रो है, 5 रो है। तो A5 टू लेके E5 तक की जो उसकी रेंज है वो कैसे इंडिकेट किया जाता है, A5 थ्रू E5, ठीक है। ऑल सेल्स इन रो 10, हर एक सेल में 10 रोज होती है, तो क्या कैसे देख इंडिकेट किया जाता है, 10 जेम 10। ऑल सेल्स इन रोज 2 थ्रू 4, सारे सेल में 2 रोज होती है और 4 रोज थ्रू 4 रोज होती है, जैसे कि 2 जेम 4। ऑल सेल्स इन कॉलम डी, जो सारे सेल है वो कॉलम डी में होते हैं, तो डी जेम डी। ऑल सेल्स इन कॉलम ए थ्रू सी, ए थ्रू सी में होते हैं, तो ए जेम सी। द रेंज ऑफ सेल इन कॉलम डी थ्रू एफ एंड रोज 5 थ्रू 10, तो डी जेम D5 जेम F10, ठीक है। यूजिंग फॉर्मूलाज, फॉर्मूला का यूज कैसे किया जाता है, टू एंटर अ फॉर्मूला सिलेक्ट ए सेल एंड एंटर द फॉर्मूला इन द सेल और इन द फॉर्मूला बार। आप सेल में एंटर करते हैं फॉर्मूला, या फिर आप फॉर्मूला बार में एंटर करते हैं जो फॉर्मूला। When you finish entering the formula, you need to click right or press the enter key. आपने जब फॉर्मूला पूरी लिख दी, उसके बाद आपको राइट की साइन होती है उस पर क्लिक करना पड़ेगा, या फिर आपको एंटर की है वो प्रेस करनी पड़ेगी। टू शो द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला इन द सेल, जब आपने एंटर की प्रेस की या फिर राइट साइन पर क्लिक किया, तो आपका जो रिजल्ट है वो आपको सेल में दिखाई देगा। तो फॉर्मूला इज नॉट शो इन द सेल नॉर्मली। अब जो फॉर्मूला आपने लिखी होगी वो फॉर्मूला आपको सेल पे नहीं दिखाई देगी। हाउएवर यू सी द फॉर्मूला इन फॉर्मूला बार व्हेन द सेल इज सिलेक्टेड, जब आपका सेल है वो सिलेक्टेड होता है, तो उसकी जो फॉर्मूला आपने लिखी होगी वो फॉर्मूला आपको फॉर्मूला बार में है वो आपको दिखाई देगी। टू अंडरस्टैंड हाउ अ फॉर्मूला कैन बी एंटर इन द फॉर्मूला बार, आपको समझ में आ जाएगा कि आपने जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला बार में कैसे एंटर की। लेट अस कैलकुलेट द सम ऑफ नंबर इन द सेल्स B2, C2 एंड D2। देखिए आपको फिगर में दिखाया गया है, आपने रोल नंबर, टेस्ट 1, टेस्ट 2 एंड टेस्ट 3 एंड टोटल। अब रोल नंबर में लिखा है 1001, टेस्ट 1 में मार्क्स लिखा हुआ है 67। B2 सेल है, उसका सेल एड्रेस क्या है, B2, यानी कि जो B है वो कॉलम है और 2 है वो रो है, इसलिए उसका सेल एड्रेस बनता है B2। C2 में क्या लिखा है आपने 82, D2 में क्या लिखा है आपने 79। अब आपको सम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको सबसे पहले आपको इक्वल टू साइन करनी पड़ेगी। उसके बाद ये जो सारे B2, C2 और D2 है उसको आपको सम की फॉर्मूला लिखनी पड़ेगी आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपने यहाँ पे लिखा हुआ है सम, देखिए टोटल की जो बॉक्स है, जो सेल है उसमें लिखा है इक्वल टू की साइन है, उसके बाद B2 सेल है। अब आपको सम करना है तो आपको प्लस की साइन करनी पड़ेगी, आपको सब्सट्रैक्शन करना है तो आपको माइनस की निशानी करनी पड़ेगी, आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, आपको जो भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है वो आपको यहाँ पे साइन करनी पड़ेगी। हमने यहाँ पे सम का एग्जाम्पल लिया हुआ है इसलिए हमने प्लस किया है। वो उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, तो B2 प्लस C2 प्लस D2, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे जो राइट की निशानी है वो क्लिक करेंगे, या फिर आपको एंटर की है वो आपको प्रेस करनी पड़ेगी।
जब आप एंटर की प्रेस करेंगे या फिर जो यह राइट की निशानी है वो उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो रिजल्ट है वो आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे फिगर 2.4 में आपको 228 टोटल है वो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस तरह से आपको फॉर्मूला पे आप वर्क कर सकते हैं। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है जो सारी फॉर्मूला उसे कहते हैं फॉर्मूला बार, ठीक है।